जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। जिस ज्ञान के प्रवाह में राख के परमाणु बीच में आते नहीं, यह ज्ञान की गंगा ऐसी है जहाँ अनादिकाल से एक बार भी अस्थि विसर्जन हुआ नहीं, राख विसर्जन हुआ नहीं। ऐसी ये स्वतंत्र ज्ञान की धारा बह रही है। जिस ज्ञान की धारा में अनंत परमाणु पड़ोस में आते हुए दिखाई दिए, मगर वे परमाणु रहे उनकी ही सत्ता में। उन परमाणुओं ने अपनी सीमा का उल्लंघन न किया और मैं त्रिकाल ध्रुव ये चैतन्य परमात्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का उल्लंघन नहीं करता। ऐसी जागृति पूर्वक ज्ञान और राख के बीच में भेद ज्ञान, ज्ञान और राग के बीच भेद ज्ञान, ऐसे भेद विज्ञान के बल से राग से भी न्यारा और राग से भी न्यारा ऐसा यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। अब जब राग से भी न्यारा हूँ और राग से भी न्यारा हूँ,
तो फिर राख और राग के गिनती में भी मेरी रुचि नहीं। हे वितरागी परमात्मा, अब मेरा प्रतिक्रमण अपूर्व होगा। अब चैतन्य 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 के अतिरिक्त यह प्रतिक्रमण, ये वापिस लौटना और कहीं न होगा। जो ज्ञान जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं पर ही ठहर जाए, यही तो वापिस लौटना है। ये ज्ञान ज्ञान में समा जाए, यही, और समा जाना ये प्रदेश से दूरी हुई नहीं, ये फासला नहीं हुआ। ये उपयोग आत्मा से कटकर के ज्ञेय में गया, ये उपयोग आत्मा में से उड़कर के ज्ञेय में गया। जैसे ये पंछी एक डाली से उड़कर के दूसरी डाली पर गया और फिर दूसरी डाली से उड़कर के इस डाली पर आ जाए, ऐसे ही ये उपयोग अपने में लाना नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, इस पंछी को मैं सदा इस पेड़ पे देखता हूँ, उड़ा ही नहीं। अनादिकाल से ये ज्ञान ये गया ही नहीं, क्योंकि इस वृक्ष की जान है, इस वृक्ष के प्राण है, इस वृक्ष की शोभा है। इस पंछी के उड़ते ही ये वृक्ष मुर्दा हो जाएगा। ये वृक्ष के प्राण ये पंछी है, ये भगवान आत्मा के जो प्राण है, ये उपयोग है, ये ज्ञान है। और ये ज्ञान रूपी पंछी यदि ज्ञेय पर जाकर के बैठ जाए तो ये भगवान आत्मा सुख जाए, नष्ट हो जाए, निष्प्राण हो जाए, नष्ट हो जाए। हे वितरागी परमात्मा, मेरा अनादिकाल से अस्तित्व है। यह ज्ञान का पंछी आत्मा के पेड़ से उड़ा ही नहीं है, यहीं पर ही है। इसलिए मैं इस पंछी को अपने में आने के लिए नहीं कहता, सिर्फ ये स्वीकार, इस स्वीकार से ही ये प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है। अब दूसरे पेड़ पर जो हो रहा है उसे अत्यंत दूर से देखता हुआ, अपने पेड़ से न उड़ता हुआ, ये पंछी अपनी स्वयं की अनुभूति के आनंद को भोगता है। दूसरे पेड़ नष्ट नहीं होते, मगर ये दूसरे पेड़ जो अपनी सत्ता में है, मैं चैतन्य परमात्मा उस पेड़ पर नहीं। दूसरे पेड़ जिनकी डाली, जिनके पत्ते, जिनके फूल, जिनके फल ये डोलते हैं, हिलते हैं, ये दूर से ये दृश्य पंछी देखता है, अपनी आंखों से देखता है, मगर अकंप होकर, स्थिर होकर, जैसे बगुले की एकाग्रता देखी, ऐसे ही ये पंछी उस पेड़ को ऐसे अत्यंत दूर से देखता है। इसलिए देह से दूर होना नहीं, देह दूर है। दूर से ये उपयोग इस देह की क्रिया को देखता है। ये देह की क्रिया, हाथों का हिलना, पैर का हिलना, ये खाना, ये चलना, ये जीभ, ये तालु, ये होठ, ये कंठ और ये ध्वनि का उत्पन्न होना। हे वितरागी परमात्मा, इस वृक्ष को मैं नष्ट करने नहीं चाहता। ये अपराध है, ये घात है, ये कानून के खिलाफ है। मैं पेड़ को काटने नहीं चाहता, मैं पेड़ को काटने नहीं चाहता। मैं तो वृक्षारोपण करने भी नहीं चाहता और वृक्ष का नाश करने भी नहीं चाहता। मैंने अब तक इतने वृक्ष को देखा है, उन वृक्षों पर गए बिना ही मैंने इस पेड़ पर रह कर के ही दूर से उन वृक्षों को उगते, टिकते और नष्ट होते देखा है। यह उपयोग यही कहता है। मैंने अनंत देह को उत्पन्न होते हुए, टिकते हुए और नष्ट होते हुए जाना है। हे राख की दीवार, ये तो पहली नहीं है, इससे पूर्व अनंत दीवारें बन चुकी है, फिर भी मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं पंछी इस लोक का हूँ, तेरे लोक का नहीं। ऐसा जो ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञेयों से न्यारा,
उसके लिए ये व्यवहार की क्रिया, ये डालियों का डोलना, ये शाखाओं का झुकना, ये फलों का पक जाना, ये फूलों का खिल जाना, ये सुवासमय वातावरण, मगर इन सब को जो पंछी दूर से देखता है और ये देखता है, इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। हाथ पैर, ये देह के परमाणु, इस चमड़ी के रंग में, ये बालों के रंग में, ये देह की आकृति में, ये देह के सुवास में, कहीं पर भी जिसे लगे नहीं कि मेरा कर्तृत्व है। और अनुभव, उपयोग 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 उपयोग, यही ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में है। दूर से देखता हुआ पंछी, ऐसा मैं अब प्रतिक्रमण करता हूं। कंदप पे कुकुइए मोहरी, अहिगरण भोग ऐरित्ते, दंडम्मी अणट्ठाए तयम्मी, गुणव ए निंदे। हे वितरागी परमात्मा, इस वृक्ष को मैं ऐसे देखता हूं, चंदन के पेड़ की भांति में इसे दूर देखता हूं। ये सब उनके बीच में है। चंदन के पेड़ पर जैसे विषधर लिपटते रहते हैं, जहरीले सांप चंदन के पेड़ पर लिपट करके रहते हैं, मगर चंदन का पेड़ जिसमें जहर मिलता नहीं है सांप का, और सांप जिसमें चंदन की शीतलता मिलती नहीं है, दोनों लिपट करके रहे। इंद्रिय विषयों के भोगों को ज्ञानी उतना दूर से देखता है, लगता है कि लिपट रहा है, मगर लिपटा नहीं है, क्योंकि स्वभाव से वह दूर हुआ नहीं है। ऐसी जो दशा कंदप्य कुकुये मोहरी अहिगरण भोग ऐरित्ते, काम विकार वाली, काम भोग वाली ऐसी कथा, इसे कंदर्प कहते हैं। काम और भोग की चर्चा, ऐसी वार्ता, इसे कथा कहते हैं। अणुवृत्ति के पास में ये भीतर में वृत्ति ही नहीं रही, नाटक नहीं है, असली है। फूल प्लास्टिक के नहीं है जिस पर इत्र छिड़का है, ये वास्तविक फूल है जहाँ भीतर से खुशबू आ रही है, इसलिए पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती। इसलिए ज्ञानी को कठिनाई नहीं है अणुव्रत का पालन करने में, जितना अज्ञानी बोझ लेता है। सुबह से रात तक जो चिंता में चिंतित है कि कल अष्टमी है और चतुर्दशी है, कैसे मैं पालूं, कैसी तैयारी करना, वनस्पति नहीं खाना, कठोल को खाना है, सावधान। अज्ञानी जैसे अपने को सावधान करता है, ज्ञानी कहते तेरी मूर्खता है। यहां तो इतनी सावधानी नहीं, यहां इतनी सहजता है। इस सहजता में ज्ञान की अनुभूति है। पालन जो होता है वह होता है, उस पेड़ का तो कर्ता बनता है। तो पंछी इस लोक का है तो उस लोक के सपने देखता है, तो उस लोक में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ये तू रहता है पृथ्वी में और आकाश में बने हुए मेघ धनुष में तू फेरफार करना चाहता है। ये जो 28 का पालन करना, ये चतुर्दशी का पालन करना, ये जो भाव आत्मा में उत्पन्न होना, ये मेघ धनुष की भांति है। ये भाव आते हैं और बिखर जाते हैं, मगर ज्ञान की चक्षु अत्यंत दूर से जैसे देखती और फासला इतना दूर दिखाई दे। वो रंग यहाँ आंख में आया नहीं, वह राग का रंग ज्ञान में आया नहीं। ऐसा ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और ये मेघ धनुष बना। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनंत मेघ धनुष बने। अष्टमी का पालन करूं, चतुर्दशी का पालन करूं, पंचमी का पालन करूं, तरह तरह के, तुम 15 की 15 सभी की तिथियों का पालन करो, मगर तुम जब तक मेघ धनुष के अंदर ही मस्त रहते हो और तुम्हें आंख का बोध नहीं कि आंख में वो रंग आता ही नहीं। ये आंख निर्दोष है, उन 7 रंगों में से एक भी रंग आंख में गिरा नहीं। वो जानी वाली पिनारा, उसमें से कुछ भी यहां पर आया नहीं, वो वहां पर है। ऐसा जो देखता है विकल्पों को, ऐसा जो देखता है प्रति समय उत्पन्न होने वाले ये अणुव्रत के पालन करने के भाव को, अज्ञानी मेघ धनुष में मस्त है और ज्ञानी चैतन्य चक्षु में। अज्ञानी दूसरे के पेड़ पर अधिकार जमाता है,
और ज्ञानी कहते हैं हमने उसका त्याग कर दिया, हम वहाँ जाते नहीं हैं, हम उसकी मालकियत करने नहीं चाहते। डालियाँ तो ऐसे ही उड़ती है, हम इसे जीवन नहीं देते। ये अपने आप है, हवा चलती है, ये वृक्ष उगते हैं, ये पत्तियाँ जो है वो हरी होती है, समय आता है ये हरी होती है, कभी फिर सूख करके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ये अनित्यता ऐसी है, इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। पंछी दूर से देखता है, वसंत आता है, ये वृक्ष खिलते हैं, मगर कवि ये कहता है वसंत आ गया, वसंत आ गया, आया और गया। ये आता है और जाता है, और पंछी दूर से देखता है वसंत आ गया। और ये रूप को जो देख सके कि व्रत का पालन करने का भाव आया, हरी सब्जी के त्याग का भाव आया, ये काम विकार की, काम भोग की कथा करने का विकल्प उसका त्याग कर दिया। कुकुई मोहरी अहि गरण भोग अहि रित्ते, हास्यास्पद ऐसी चर्चा करना बंद कर दी है। कितना भी दमन करो, बच्चों को चुप करो कि हंसना नहीं, ऐसी बात मत करना। मुंह लटका के बैठ गया, दुनिया को कैसा लगेगा, मैं हंसूंगा तो कैसे लगेगा, इसलिए चुप हो गया। मगर कुछ भी नहीं पता, ज्ञानियों का जो शांत स्वरूप है वो दमन नहीं है, अंदर की वृत्ति ही नहीं है, वहां कोई दूसरा नहीं है। हंसना तब आता है कि ये क्या हो गया। एक आदमी अभी खड़ा था, थोड़ी देर में पैर फिसल गया और हंसने लगा। दूसरा जो उसे देखता है, ये अभी थोड़ी देर पहले खड़ा था, देखिए फिसल गया। एक आदमी नीचे गिरा, फिसल गया। एक आदमी नीचे गिरा, फिसल गया, और सब लोग हंसने लगे। मैं नहीं हंसा, बस सिर्फ मैंने इतना समझा घर पर आकर स्नान कर लेता हूं। गिरने वाला खुद था, मगर दूर से दूसरे को देखता है तब ऐसा लगता है कि यह हंसी का भाव आता है, कुछ नया हुआ, कुछ नया हुआ। कोई नाटक कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है, हंसी आती है। मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी की मस्ती ऐसी है, वर्तमान पर्याय में जानना हुआ, अगले समय की पर्याय में जानना हुआ, फिर जानना हुआ, फिर जानना हुआ। ऐसा जब धारा में, अंतर में ऐसा भेद, तब फिर अब हंसी क्या हो, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। जानना 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 जानना, इसी श्रद्धा के बल पर कुकुई मोहरी अब ऐसी जो क्रिया है, उन क्रियाओं से सहज ही छुटकारा हो जाता है। ऐसे वचनों से छुटकारा हो जाता है, ऐसे वचन भी नहीं बोलते। न बोलने योग्य वचन न बोलना, अहिगरण शस्त्र को सजाने का काम अब वो नहीं करते, हथियार सजाने का काम नहीं करते। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अणुव्रत का पालन करते। ये इसलिए क्योंकि अब हिंसा से मुक्त हुए, अब हथियार ही अपने पास में नहीं रखते, कि जिससे युद्ध के मैदान में जैसे पहले जाना था, अब वो भाव ही नहीं रहा, वो हथियार भी छूट गए। मगर हथियार तो कैसे भी आज के ज़माने में लाठी भी लेकर के आ जाए, सजाने की ज़रूरत ना पड़े। उस ज़माने में यहाँ पर लिखा नहीं कि नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम अपने पास में नहीं रखता, वहाँ तलवार लिखा। ये उस ज़माने की बात थी। इस ज़माने में रशिया ये कहता है मेरे पास में कोई हथियार ही नहीं है जिसको मैं सजाऊं। यहाँ तो हाइड्रोजन बम है, इस पृथ्वी में लोग कहते हैं हमारे पास ऐसे हथियार नहीं, हमारे पास हाइड्रोजन बम है। 50,000 हाइड्रोजन बम इस पृथ्वी पर तैयार है, और इस पृथ्वी को नष्ट होने के लिए चंद हाइड्रोजन बम की जरूरत है, ऑलरेडी तैयार पड़े, जिसके एक हाइड्रोजन बम के विस्फोट से 40,000 स्क्वायर माइल्स एरिया में सब नष्ट हो जाए। 10 करोड़ डिग्री गर्मी 40,000 वर्ग मील एरिया में पैदा होती है एक हाइड्रोजन बम के विस्फोट से।
और 40,000 स्क्वायर माइल्स और 10 करोड़ डिग्री, 2500 डिग्री में लोहा भी जल करके हवा हो जाता है। ये सब बात उस जमाने की है। हथियार को नहीं सजाऊंगा। यहां तो ये कि कोई भी प्रकार का उपकरण जिससे युद्ध होता है, जिससे लड़ाई होती है, वो न रखूंगा। भविष्य में जो भी हो, आज हाइड्रोजन बॉम्ब है, आगे आने वाली जनताओं से ये कहता हूं कि तुम्हारे जमाने में जो भी हथियार खोजे जाए, समझना 5वें गुणस्थान में अणुव्रति उन हथियारों से मुक्त होगा। शस्त्र आदि सज्ज करना, भोग ऐरित्य, जरूरत से ज्यादा उपभोग की वस्तुओं को अपने पास में रखना। दंडमी अनठाए, अनर्थ दंड व्रत नाम का ये गुण व्रत है। इसके बारे में भी यहाँ कुछ अलग तरीके से बताया है और ग्रंथों में अलग तरीके से बताया है। उसमें कुछ अंतर है, मगर अंततः बात यही है, स्वरूप की ओर आए। 6 ढाला में जो 12 व्रत का वर्णन किया है, उसमें कुछ अलग प्रकार है। उसमें दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत में जो अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति, ऐसे 5 वेद बताए। नाम के अंतर है, क्रम थोड़ा अलग है, मगर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जहां चैतन्य 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 दृष्टि में है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता और आपसे भी यही कहता हूं, ये क्रम के भेद में, ये आगे और पीछे में, उसमें मत जाना। उसका भाव सिर्फ समझना। भाव सिर्फ इतना है कि ये जो भी व्रतादि पालन करने के भाव आते हैं, उनमें ज्ञानी का किंचित भी कर्तृत्व नहीं है और अणुव्रत का पालन सहज है। अणुव्रत का पालन सहज है। तीवी है दुप्पणी हाणे, अणवठाणे तहा सई विहूणे, सामाईय वितक है, पढ़ में सिखाव ए निंदे। सामायिक से संबंध में अव्यक्त। तीन प्रकार के ये जो ध्यान है, तिवी है, दुप्पाणी, दुप्पणी आणे, अन्न वट्टाणे तहा सई विहूणे। 3 प्रकार के जो ये दुष्ट है, दुप्पणी हाणे, 3 प्रकार के। ये दुष्ट कौन है? ये दुष्ट है कौन? दुष्ट है जो 2 में इष्ट है। ये दुष्ट है जो दोनों के है, जो ठीक नहीं है, कभी धोखा दे, ये मेरा भी है और किसी पराये के है। ये 3 दुष्ट है। ये मन, वाणी और काया है पुद्गल, मगर कहलाते हैं ये जीव के, कि आत्मा सोचता है, आत्मा ने ये बोला कि वहाँ नरक में गया, आत्मा ने ये किया, आत्मा नरक में गया। ये तीनों जो मन, वाणी और काया, तिवी है दुप्पणी हाणे, ये तीनों प्रकार के जो दुष्ट योग, जिनका व्यापार में किस प्रकार से उसका उपयोग, अणवट्ठाणे अविनयी, अविनयीपणे, 2 घड़ी से कम समय के लिए सामायिक पारना, 2 घड़ी के लिए सामायिक न किया, कम से कम 2 घड़ी के लिए। माने सम्यक दृष्टि श्रावक का ये व्रत है कि वो सामायिक करता है, सामायिक करता है। अब इससे किसी की भी समझ में आए, ये सामायिक व्रत 5वें गुणस्थान में है। पहले गुणस्थान में सामायिक नाम का व्रत ही नहीं होता। ये वितरागी भगवान में सामायिक के नाम पर सामायिक करता रहा और अपने को धार्मिक मानता रहा। मैं अधर्मी हूं, मेरा कोई सामायिक नहीं है, मैं अपने दोषों का प्रतिक्रमण करता हूं। सामायिक 5वें गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, जहां देश चारित्र प्रकट हुआ, जहां हर 15 दिन में एक बार निर्विकल्प ध्यान में लीनता होती ही होती है, ऐसे श्रावक जो निकट काल में मुनि होने ही वाले हैं, उनकी ये बात है, जिन्होंने संसार के सागर को अब चम्मच में भर लिया है, उनकी ये बात है। ये स्पष्ट लिखा है, तिवी है दुप्पणी हाणे, अणवट्ठाणे तहा सई विहूणे।
2 घड़ी से कम सामायिक नहीं करना। प्रमाद से सामायिक लिया, प्रमाद से, सीधी बात है, मिथ्यात्व है, वहां प्रमाद होगा, प्रमाद होगा। नहीं, प्रमाद से नहीं लिया, उल्लास से लिया है, उल्लास से लिया। मगर यह उल्लास भी तो एक प्रकार का प्रमाद है, यह प्रमाद है। छठे गुणस्थान में शास्त्र लिखने का भाव भी प्रमाद है। तो मेरा तो क्या कहूं, पर मैं मत्त हूं, सामायिक लेकर बैठा हूं, चढ़वड़ा लेके बैठा हूं, ओघा लेके बैठा हूं। ये स्वद्रव्य नहीं है, ये पर है, और पर में तो मत्त हूं और कहता हूं मैं प्रमाद में नहीं हूं। यही तो प्रमाद है। जब तक ज्ञान का अनुभव नहीं होता तब तक वो पर के मत्त से कैसे छूटेगा। अनुभूति होते ही इतना है कि प्रमाद होता है, मगर प्रमाद को अपना स्वरूप नहीं मानता है, उसे ज्ञान का ज्ञेय मानता है। वितः कहे, इस प्रकार से सच्चा सामायिक का पालन न करना, यह अतिचार है। और आज तक मैंने सच्चे सामायिक का पालन नहीं किया। ये सामायिक मुख्य रूप से ये मुनियों के हैं और ये अणुव्रतियों के हैं। खास करके ये सामायिक उनके हैं जो घड़ी लेकर के बैठने का नाम सामायिक का। सामायिक तो वह है कि चुपचाप बैठ गया, पता न चले। सत्संग था 1 घंटे का और 2 घंटे बैठ गया। वो गिनती करके न बैठा कि कितना मैं पूरा करूं, 48 मिनट, उसके बाद मैं खड़ा होऊंगा। मस्ती है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये व्यापारी योग सामायिक कर ही नहीं सकते। सामायिक के लिए तो मस्ती चाहिए। उसके लिए घड़ी लेकर के जो बैठता है वो ढोंगी है। ऐसा सामायिक कहीं पर भी नहीं लिखा कि घड़ी लेकर के बैठना, क्योंकि ये सामायिक है, ये पहले से महावीर भगवान के काल से चला आ रहा है, जिस समय घड़ी होती ही नहीं थी। ये घड़ी नई घुसी है अभी कुछ समय से। आज से 4-5 पीढ़ी पहले जाए तो माँ बाप कहते हमको तो पता नहीं था, घड़ी देख करके नहीं, मुर्गे बांग पुकारते और पता चलता कि सुबह हो गई। रात को हम चांद को देखते, तारे को देखते, हम हरणी हम ये उसको देखते, पता चलता कि ये कितने बजे, और वो भी देख करके। ये घड़ी से सामायिक होता ही नहीं। महावीर भगवान ने घड़ी देख करके सामायिक करना लिखा ही नहीं। ये नया गुस्सा भविष्य में जाकर के और कुछ और भी आएगा। घड़ी लेकर मैं कहता हूं कि मैं कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करूंगा, और घड़ी लेकर के बैठा हूं, घड़ी लेकर के बैठा हूं। और आज कहां मिलती है वो चाबी वाली घड़ी, सेल वाली घड़ी लेके बैठा और बोलता मैं सामायिक करता हूं। उसका उपयोग तो तू कर रहा है। सामायिक का अर्थ तो यह है कि समस्त प्रकार के पदार्थों से अलग होकर बैठना है। ये घड़ी क्यों लाया यहां? आज घड़ी आई है, कल चांदी की घड़ी भी आ सकती है, सोने की घड़ी आ सकती है, रोलेक्स भी आ सकती है। बड़ा धनपति होगा तो रोलेक्स की घड़ी रख करके वो सामायिक करेगा, उसके सामायिक में ज्यादा पुण्य बंधेगा। कहा जाएगा भविष्य में काल नीचा आ रहा है। महावीर भगवान ने आगम में कहीं पर भी घड़ी रख करके सामायिक करने का उपदेश नहीं दिया। ये सब नया घुसा है। और जो भी वचन में बोलता हूं उन वचनों का मेरे पास प्रमाण है, इसलिए मैं छाती ठोक करके ये कहता हूं, ये सब नया घुसेड़ा हुआ है। ये वितरागी परमात्मा, मैंने आपकी वाणी के साथ में ये छेड़खानी की। सामायिक था, अंतर में स्वरूप में लीन होना। 2 घड़ी की गिनती कैसे करता? ये 5वें गुणस्थान में कैसे पता चलता? परिणामों से पता चलता। 5वें गुणस्थान की दशा ऐसी आ जाती है कि जैसे ही परिणाम ऐसे चंचल हो, पता चला कि अब सामायिक का काल पूरा हुआ। परिणामों से नापता है। मुनि हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में लीन होते, वो कौन सी घड़ी रखेंगे? परिणामों से अंतर में डुबकी लग जाती है। परिणाम के स्वरूप को अज्ञानी पहचानता नहीं। अज्ञानी सिर्फ पुद्गल को पहचानता है, घड़ी को पहचानता है। हे वितरागी परमात्मा, अणवठाणे तहा सही विहूण है। मगर क्या करूं? सब जगह यही तो हो रहा है। मैं नहीं करता, पूरा समाज करता है। समाज नहीं करता,
महाराज साहब ने हमें ये कहा इसलिए हम ये करते हैं। मगर मूल में कोई जाता नहीं है कि भगवान ने जो सामायिक बताया उस सामायिक में घड़ी की बात थी ही नहीं। घड़ी का अर्थ था वो 24 मिनट की एक घड़ी, 48 मिनट की 2 घड़ी, और उसी के ऊपर से ये घड़ी नाम, ये घड़ी लेकर के नहीं, घड़ियाल लઈને લોકો બેસે છે, એને પણ ઘડિયાળ કહી દીધી। ઘડિયાળમાં રાગ અને દ્વેષ આ બધું જ અંદર છુપાયેલું છે। જ્યારે પણ હું ઘડિયાળને જોતો ત્યારે મને રાગ અને દ્વેષ બે કાંટા દેખાય। પહેલાના જમાનામાં સેકન્ડ કાંટાવાળી ઘડિયાળ નથી આવતી, આમ બે કાંટા હોય, મોટો કાંટો નાનો કાંટો, બે કાંટા દેખાય। અને હું જ્યારે સૌથી નાનો હતો ત્યારે ભણતી વખતે 3જા ધોરણમાં મેં આ વાત લખી હતી। એ ઘડિયાળમાં કાંટા હોય છે, ફૂલ નથી હોતા। એટલા માટે લોકો પૂછે છે કેટલા વાગ્યા, કારણ કે વાગે, કાંટા વાગે, ફૂલ ન વાગે। ઘડિયાળમાં કાંટા હોય છે, ફૂલ નથી હોતા, એટલે લોકો પૂછે છે કેટલા વાગ્યા। અને બે કાંટા છે, રાગનોય કાંટો છે, દ્વેષનોય કાંટો છે, બેય વાગે છે। વાગવામાં તો બેય વાગે। अज्ञानी एक ने कांटो कहे छे ने एक ने फूल कहे छे, यहाँ दोनों कांटे। घड़ी को देखता था मैं, मगर विचार 8 साल का था तब मुझे ये आता था, घड़ियाल में कांटा होय छे, फूल नहीं होता। एटले लोको पूछे छे केटला वाग्या, क्योंकि मुझे फूलचंद कहते थे, हमारे सर बुलाते तो हमेशा। उस समय जो 8 साल की उम्र में 3री कक्षा में पढ़ता था, ये है क्या? उस समय दादाजी की मृत्यु हुई थी। उस समय मेरी उम्र 7-8 साल की थी, 7 साल पूरे हुए थे। तब ये विचार चला था कि कौन चला गया जिसके पीछे ये रो रहे, कुछ न कुछ तो कांटे चुभ रहे भीतर में, वरना ये रोते नहीं। हे वितरागी परमात्मा, ये सामायिक मैंने समझा ही नहीं, इस सामायिक का मैं प्रतिक्रमण करता हूं, प्रतिक्रमण का प्रतिक्रमण करता हूं, सामायिक का प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं आगे आण वणे पेस वणे सद्दे रूवे अपुग्गल खेवे, देसा वगासी अम्मी बीए सिखावे निंदे, लाते हुए लाना, पेसवणे भेजना, शब्द के सद्दे रूप, ये पुद्गल के बारे में, पुग्गल खेवे, देशाव, ये देशव्रत है। दिग्व्रत के बाद में वहां दूसरे नंबर पर देशव्रत लिया था, यहां 10वें नंबर पर लिया है, ये नंबर बदला है। इसका अर्थ ये कि जो दिग्व्रत में जो नियम लिए हुए हैं कि मैं इस दिशा में इतना जाऊंगा, जैसे मैं पूर्व दिशा में इतना जाता हूं, मैंने नियम लिया है कि पूर्व दिशा में मैं 10 किलोमीटर तक जाऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा। अब 10 किलोमीटर में जो जाऊंगा उसमें भी मैंने नियम लिया कि 4 ही बाजार के अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा, इस गली के अलावा मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, इसके घर के अलावा और किसी घर पे भी नहीं जाऊंगा। दिशा के नियम के साथ में उसमें भी और बंधन कि इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ये बांध लिया अपने को, क्योंकि जैसे से उपयोग सिमटने लगता है, ये देह भी फिर सिमटने लगता है। इसलिए तो फिर परदेश की यात्रा भी ठहर जाती है, फिर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है, अपने साथ में लेकर के नहीं जाता। इसलिए दीक्षा से पहले पासपोर्ट कैंसिल होगा, क्योंकि पासपोर्ट का मालिक मैं नहीं हूँ, पासपोर्ट का मालिक सरकार है। ये सरकार ने मुझे उधार दिया है, जिसके नाम पर पासपोर्ट होता है वो पासपोर्ट उसका होता ही नहीं है, सरकार ने उसे उधार कुछ दिन के लिए उसे उपयोग करने के लिए दिया है। ये प्रॉपर्टी सरकार की है, मेरी नहीं है, और सरकार की प्रॉपर्टी लेकर के मैं वन में नहीं जा सकता, किसी का कर्ज सिर के ऊपर लेकर के मुनि नहीं हो सकते। सबसे पहले पासपोर्ट कैंसिल करते हैं। ये सब जानना, ऐसा नहीं कि भाव आया और चला गया, कर्ज लेकर के दीक्षा नहीं ली जाती, ये कर्ज है सरकार का, मेरे पास पासपोर्ट है। एक एक बात को ठीक तरह से समझता है तो व्रतादि का पालन फिर उसमें कैसे कहूँ ये एक एक बात को। इसलिए लोग मुझसे कहते हैं जल्दी से जल्दी आप मुनि हो जाओ, पीछे पड़े
कि देखना है मुनि को, देखना तो मुझे भी है, तुम हो जाओ। मुझे भी देखना है जैसे तुम्हें देखना है, मैं भी दर्शन के लिए लालायत हूं। इन सब का एक एक का जो रहस्य है, जो एक एक शब्द यहां लिखा है, और ये एक एक शब्द जो लिखा है, मैं कहता हूं प्राकृत के पीएचडी को लाओ ना, एक नहीं, जो प्राकृत भाषा को जानते हैं उनको लेकर आओ ना। इसमें कौन सा रूप है, कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा समास है, कौन सा अलंकार है, एक एक शब्द के अंदर मैं आपको बताता हूं। घुसा बहुत कुछ है, मैं चुप बैठता हूं, अभी खाली सत्य बताते जाता हूं, वरना तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्या किया। अभी देखिए कि आण वणे पेश वणे सत्य रूवे अपुगल खेवे। अब जो मर्यादा रखी है, वहां से भी इसका मूल भाव यह है कि जो मर्यादा अब रख ली है, वहां पर वस्तु को लाना रखना, उसमें अब मर्यादा आ गई है। जैसे कि अब मैंने नियम ले लिया कि मैं परदेश नहीं जाऊंगा, तो उस प्रकार का फिर नियम का ये भी नियम है कि परदेश नहीं जाऊंगा तो यहाँ से परदेश कोई वस्तु को एक्सपोर्ट भी नहीं करूंगा, परदेश से फिर मैं इंपोर्ट भी नहीं करूंगा। ऐसे सब प्रकार के व्रत है। उस वस्तु, उस जगह से वस्तु तक भी या मेरे पास ना आए, मेरी वस्तु मैं उस जगह पर न भेजूं। माने मैं अब मुंबई नहीं जाता, मगर बेटी मेरी मुंबई में है, तो बेटी के लिए मैंने थोड़े गेहूं वहां पर भेज दिए कि नहीं, प्रतिज्ञा यदि ली है तुमने तो उसकी वस्तु भी वहां यहां नहीं आएगी, यहां की वस्तु वहां नहीं जाएगी। अब तुम क्या करोगे? यहां गेहूं कहां से इंपोर्ट होता है कैसे पता चलेगा? शक्कर कहां से आती है पता कैसे चलेगा? ब्राजील से आई, क्यूबा से आई, कहां से आई? भारत की है, परदेश की है? कैसे जानोगे एक एक वस्तु को? इसलिए सिर्फ इतना, इसमें भी इतना कि मैंने सावधानी रखी पूरी तरह से, और फिर भी मेरे अज्ञान से जो हुआ तो तुम्हारा गुणस्थान में पतन नहीं होगा, यह निश्चित है। जैसे मुनिराज सावधान होकर के देखे और फिर भी जीव मरे, मगर अहिंसा महाव्रत टूटता नहीं, कि सावधानी में धर्म है, बेहोशी में अधर्म है, स्वच्छंदी में महाअधर्म है। आगे ये कहते हैं, किसी वस्तु जहां नहीं जाता वहां की वस्तु को मंगाना, वहां से मंगाना, वहां भेजना, पेश वणे लाना और भेजना, सद्दे रूवे, उसके अलावा साध, सद्दे माने साध, साध एटले गले से कंठ से बोलना, बोलना माने कंठ से, जैसे पहले के जमाने में जो करते थे उस समय, हम खोखारो खाइने ऐसे, माने ससुर घर में आया और बहू को वो पर्दा डालना है ना तो कह देता ये नकली खांसी, ऐसे नकली वाले को असली पक्की होती है। ये सब नाटक जो भी हुए ऐसे पहले के जमाने में, मगर उसको मुझे बहुत उपयोग में आता। मैं गांव में देखता, जेठ हो, दादा हो, गांव में हमारे वहां तो बचपन से कभी ये पर्दा पर्दा आया ही नहीं, जीवन में मैंने देखा नहीं, हमारे खानदान में कहीं नहीं था। मगर जहां जहां ये पर्दा की वहां मैं देखता, उससे मुझे ये याद आता। एक दादाजी को मैंने बोला, बहुत खांसी हो गई है, दवाई चाहिए क्या? उसकी बहू को बहुत अच्छा लगा, बेटे की बहू बहुत अच्छा लगा कि अच्छा। अब से लेके जब से आते हैं तब घर की साफ सफाई करनी होती, थोड़ी देर बाहर नहीं जाते, बाहर जाए तो साफ सफाई भी घर की हो जाए, थोड़ी देर जाते हैं और फिर 5 मिनट में आता है सिर्फ शादी नहीं की इसलिए, उसके अलावा ये सब घर में, दुकान में, ऑफिस में क्या होता है सब पता है। मगर वो दृष्टांत मुझे बहुत उपयोग में आया।
कि जैसे ये वो खांसी खाता है ऐसे सम्यक दृष्टि का जीवन है। वो खांसी खाता है, दुनिया को दिखती है, मगर असली नहीं है, नकली है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि घर में रहता है, खाता पीता बोलता बैठता, मगर वो नकली है, असली नहीं है, असली में है ही नहीं। एक प्रकार का सम्यक दृष्टि का बाहर का जीवन ऐसा। भगवान आत्मा ये खोखारो खाई ने कोई ने इशारा थी जड़ावो। अब मैंने मर्यादा रखी है कि इस कमरे के बाहर अब मैं नहीं जाऊंगा, ये मर्यादा रखी। और बाहर कोई है, उनको मुझे अंदर बुलाना है माने वो अंदर आए, तो ये दोष लग गया अणुव्रत में। ऐसा इसका भाव। एक एक बात ऐसी कि जब मुझे वहां बाहर नहीं जाना, बाहर जाना नहीं, बाहर वाले को अंदर बुलाना नहीं, तो ये विकल्पी क्यों? इसका मतलब कि ये ज्ञान ज्ञ में जाता नहीं, ज्ञ ज्ञान में आता नहीं, तो जरूरत क्या है? मौन हो जा, इसका ये भाव है। ज्ञान और ज्ञ की स्वतंत्रता को समझ करके मौन को उपलब्ध होता है, गला नहीं तोड़ता है। ऐसा है भगवान। इसके आगे सत्य रूवे, इस प्रकार के अपने रूप को दिखा करके बताना कि मैं आ गया हूं। अब कोई यहां बैठा है, उसका मुंह उस साइड में है, अब मैं बाहर से आया, अब उसको दिखाना है तो कैसे दिखाओ? जानबूझ करके उसके आंखों के सामने गया, ये दिखाने के लिए देख मैं आ गया हूं। ये भी दोष है। सहज होना चाहिए, ये सब ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये जितना भी और पुद्गल पदार्थों को ऐसे नीचे डाल करके, कभी ऐसा भी हो कि किसी को बताना हो कि देख वो वस्तु, तो हाथ में कुछ वस्तु पड़ी है, तो वस्तु से पत्थर है, पत्थर वहां पर फेंका, पत्थर फेंक करके किसी को इशारा करा दिया, पत्थर फेंक करके कि वो वस्तु लेके आ, तो कोई ना कोई एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर फेंक करके फिर कहना कि ये लेके आ। ऐसे सब इस व्रत का धारी ये सब काम नहीं करता है। माने उसके अंदर ये सब होता ही नहीं, इतना सरल हो जाता है, सीधा सरल हो जाता है, सरल 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 हो जाता है। आगे ये कहते हैं संथारुचार विहि पमायतः चेव भोयना भोये पोसह विहि विवरिये तय्ये सिखावये निंदे। अब मरण समय जो संन्यास था, संथारो ले, उनके लिए ये कि संथार जब लेते हैं उस संबंध में यदि कोई विपरीत कोई भूल हो गई हो, उसका प्रतिक्रमण है। प्रमाद से, भोजन संबंधी, प्रोषद संबंधी, ऐसे अलग अलग प्रकार से कहीं पर भी मेरी ये जो भूल रह गई हो, तो उसके लिए प्रोषदोपवास नाम का वहाँ पर व्रत है। ऐसे वो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ऐसा है कि वो धर्म के पर्व के दिन है, पर्व के दिन उसका पालन करता है। यदि उसमें भी यदि दोष रह गया हो तो उसका भी प्रतिक्रमण इसके अंदर होता है। बहुत सी बातें हैं। सचित्ते निखवणे पिहिणे वव एस मच्छरे चेव कालाईक मदाणे चौथे सिखावे निंदे। सचित वस्तु ऊपर ऐसी कोई वस्तु रख देना, ये सुबह थोड़ी इसकी चर्चा हो गई। सचित के ऊपर कुछ रख देना और मिलावट करना और फिर उसका उपयोग करना। चावल के ऊपर फूल रख देना और फिर उस चावल को खाना, तो ये दोष हो गया। ये फ्लेवर वगैरह डालते हैं, थोड़ी गुलाब की पत्तियां ऊपर डाल देते हैं कि चलो ये तो खाने जैसा है, उसके ऊपर पत्ती है ना। हमने इससे से नाटक किए तरह तरह के। मैं बटर नहीं खाता, बटर की प्रतिज्ञा है, और किसी ने बटर डाल दिया, गरम गरम भाजी में बटर डाल दिया। मैंने बोला नहीं खाता, बोले खा लो। क्यों खाऊं मैं, बटर नहीं खाता, अंदर भाजी गरम थी, घी हो गया। बोले घी की तो छूट है ना, एक ही हो गया। बटर का त्याग है, घी के छूट है, थोड़ा गरम हुआ कि घी हो गया। ये ड्रामा बहुत किए। आम की प्रतिज्ञा ली कि मैं आज से आम का त्याग करता हूं, घर जाकर के मुरब्बा खाने लगे, छुंदो खाओ मिंडिया। प्रतिज्ञा तो आम के लिए,
ऐसे जितने भी ड्रामा किए उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। सचित वस्तु ऊपर अचित वस्तु, ये सब मिक्सिंग करना, ढक देना, और तरह तरह से इसमें अनगिनत मैंने जो अपराध किए हैं उन अपराध का वह एस वह इस वस्तु को त्याग नहीं करना, ऐसा ये भी लोभ का भाव जो है, ये भी इतना झूठ कि आज मैंने आपसे कहा कि अच्छा मोबाइल लेके, बहुत अच्छा मोबाइल लेके आए हो, ये मोबाइल मेरे को दो ने, नहीं नहीं मेरा नहीं है, मेरी पत्नी का है, वो तो मार डालेगी मेरे को। मोबाइल तुम्हारा है मगर किसी और का बताना जिससे मोबाइल न चला जाए, ये इसमें दोष लगता है। उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं कि जो वस्तु मेरी थी मगर किसी को न देनी पड़े, इसलिए वो वस्तु किसी और की बता देना, इसमें तो कैसे कैसे अपराध किए, ये सब अपराध। तुम्हारा मोबाइल मेरे को दो, तो बोले नहीं नेट नहीं है, अंदर सब है। अरे इतनी जो चीजें हैं, छोटी छोटी बातें, ये सब प्रतिक्रमण करने बैठा। और जब ऐसा प्रतिक्रमण, इसलिए गुरु की आज्ञा की इतने महिमा है। मैं जो आपको कहता हूं, प्रवचन जो आपको दिया वो आप सुनना, अभी आज आप सुनना, फिर मैं बाद में, मैंने सबको मना कर दिया है, आपको किसी को नहीं भेजना है प्रवचन। और आप मोबाइल फोन लेकर के जो भी आए, आज आखिरी दिन होगा, कल सुबह कमरे में दोबारा जाना पड़ेगा वापिस छोड़ने के लिए। मैं पहले से कहता हूं, यहां लेकर के मोबाइल लेकर इस हॉल में मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। मैं उसके लिए भी, मैं जब कहता हूं कि ये पूरा प्रवचन पूरी दुनिया में 158 देशों में, पूरी दुनिया में ये वाणी पहुंचनी चाहिए, और मैं आपको कहता हूं ये प्रवचन किसी को मत भेजना। ये क्यों कहता हूं? भेजो नहीं, मत भेजना। ये मैं तुम्हारी तैयारी करा रहा हूं कि एक वाक्य तुमको बोला, तुमने कितना पालन किया आज के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भेज दूंगा, मगर तुम कितने आज्ञा में आए ये मुझे देखना है। और तुम्हारा अंतरात्मा सब जानता है, छुप करके भी लोगों ने काम किए थे, बता दिया मुझे। ऐसा यहां जो कहते हैं कि वस्तु को देना ना पड़े, इसलिए झूठ। इसके अलावा मच्छर, मच्छर का मतलब मच्छर नहीं है, मात्सर्य भाव है, जो क्रोध मान माया लोभ के जो भाव है, उस भाव के साथ में ये दान देने का, मत्सर भाव से, अहंकार के भाव से कि मैं दान देने को तो तैयार हूं, मगर मेरे नाम का गेट कहां बनेगा, बैनर कहां लगेगा, मंदिर में कहां नाम लगेगा, इतना ऊंचा नाम, बड़ा बड़ा नाम। बोले नहीं चाहिए मेरे को नाम मुझे चाहिए सीढ़ी के ऊपर। आजकल सीढ़ी पे नाम आने लगे, सीढ़ी के ऊपर नाम, इसीलिए क्योंकि लोग मंदिर में जाए उससे पहले वो नाम पढ़ेंगे। ऐसे ऊपर कौन पढ़ने जाता है? वहां पर इस दीवार में कौन पढ़ने जाएगा? अंदर प्रवेश करते ही सीढ़ी के ऊपर नाम चाहिए। उसको कहा कि तुझे इतना ऊंचा स्थान देते थे, वहां तुझे जाना नहीं, खा लोगों की ठोकर, तू वहां का ही है। सभी को अपनी अपनी जगह मिल जाती है, अपनी अपनी जगह मिल जाती है। एक मंदिर तो अभी हमने देखा, ऐसा मंदिर जहां पर टाइल्स का कलर नहीं दिखता, सिर्फ नाम ही दिखता है। पूरे मंदिर में नाम दिखता है, और केवल ही भगवान प्ररूपित ज्ञान सबसे महान है। ज्ञानावरणी का बंद नहीं होता। पार्ले जी नहीं खाएंगे, उसमें पार्ले जी पर नाम लिखा रहता है बिस्किट के ऊपर, मगर यहां पर पैरले जी, पैर लेकर के हे वितरागी परमात्मा। इसके अलावा मैंने कालातिक्रम, कालाई कम दाणे चौथे सिखावे निंदे, काल बीतने के बाद में मुनि को आमंत्रण दिया, आहार के लिए आमंत्रण दिया, इस अपराध के लिए
मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। काल बीतने के बाद में मुनि मेरे घर पे नहीं आ गए, आमंत्रण दिया था। ये यहां लिखा है, मुनि घर पे सीधे कैसे आ जाएंगे? हमने ऐसे बहुत बार होता है, हमने आमंत्रण नहीं दिया और आ गए। यह स्पष्ट लिखा है कि मुनि को आमंत्रण देते हैं, वो नवधा भक्ति से मुनि को भक्ति करके वो भक्ति की बात कल पता चलेगी कि नवधा भक्ति क्या होती है। तैयार रहना। यदि पाथावाड़ा में यहाँ वो मिलता हो तो सबसे पहले मंगवा लेना। वो रुई वाली आती ना, सली कान में से वो मैल निकालने की, तो वो मंगवा लेना, सबको बांट देना। सबके कान में जो मैल हो निकाल करके कल की बात सुनना, फिर मत कहना कि हमने नहीं सुना था। कान का मैल निकाल करके साफ करके सुनना, क्योंकि कल जो मुनि का स्वरूप आपकी भावना से मैं बताने जाऊंगा, उसका वीडियो भी बनेगा कि भावलिंगी मुनि का आहार विहार चर्या, नवधा भक्ति का स्वरूप कैसा होता है, उसके भाव समझेंगे। हे वितरागी परमात्मा, इस प्रकार से 12 व्रत के संबंध में मेरे द्वारा जितने भी अपराध हुए, स्वरूप को समझने में भूल हुई, स्वरूप की निरूपणा करने में कोई भूल हुई, तो उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ और उस स्वरूप में लीन होता हूँ जिसमें कभी भूल हुई नहीं, हो सकती नहीं। यही मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।